आपका घटना चक्र में आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। चलिए घटना चक्र की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं बिहार के चुनावी संग्राम की, जहां बयानों के तीर अब और पैने हो चुके हैं। साथ ही आपत्तिजनक बयानों की भी बौछार हो रही है। महागठबंधन और एनडीए की लड़ाई ने बिहार की चुनावी गर्मी को बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने आज महागठबंधन पर सीधा हमला बोला तो लालू ने अपशब्द कहकर अपनी भड़ास निकाली। दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए। बिहार के चुनावी रण में बयानों के तीर खूब चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। बिहार चुनाव के मैदान में दो गठबंधन आमने सामने हैं। एक है महागठबंधन तो दूसरा है एनडीए, जिनके बीच जबरदस्त लड़ाई है। महागठबंधन के सबसे बड़े बयानवीर लालू यादव और नीतीश कुमार एनडीए के सबसे बड़े योद्धा पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं, तो पीएम मोदी भी उन पर अपनी चुनावी रैली में जबरदस्त हमला बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सासाराम की रैली में महागठबंधन पर जमकर बरसे। उन्होंने सीधे तौर पर जनता से कहा कि ये महास्वार्थ बंधन है, जरा इनसे पिछले 60 सालों का हिसाब मांगिए। वो खुद को बिग बॉस समझते हैं, बिहार को रिमोट से चलाना चाहते हैं। वो अहंकारी हैं, उन्हें तो अहंकार ही ले डूबेगा। जरा लालू जी से पूछिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि कोर्ट ने उन्हें बिहार की राजनीति से बाहर कर दिया। वो ये बताने की हिम्मत तो दिखाएं कि उन्होंने क्या किया था। जरा बिहार की जनता को बताओ तो सही। तो वहीं मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को अहंकारी बताया। मोदी ने कहा कि नीतीश का अहंकार उन्हें खुद ले डूबा है। सबसे ज्यादा जो उन्होंने पाप किया है, एक दलित के बेटे जो बिहार का मुख्यमंत्री बना, मांझी को निजी स्वार्थ के लिए सत्ता से बेदखल कर दिया। खैर, लालू तो मोदी के शैतान वाले बयान पर भड़के हुए हैं। लालू ने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम ने बिहार के दलित और पिछड़ों का अपमान किया है, वो प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। मैंने आरक्षण की बात की तो मुझे शैतान कहा। मुझे शैतान कहने वाले खुद ब्रह्म पिशाच हैं। इनका इलाज हम जानते हैं, पीली सरसों और मिर्ची को जलाकर किया जाता है। वाहरे बयान वीरो, बिहार की जनता जाहिर है ऐसे बयानों से परेशान भी हो रही होगी और चुनावी सरगर्मियों का लुत्फ भी उठा रही होगी। लेकिन चुनाव आयोग की नजर अब बयान वीरों पर टिक गई है, जिसमें खुद पीएम मोदी भी शामिल हैं। चुनाव आयोग अब सभी बयान वीरों के विवादित बयानों पर नजर रखेगा और कार्रवाई भी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कर्नाटक के गृह मंत्री केजे जॉर्ज ने गैंग रेप को लेकर एक विवादित बयान दिया है। जॉर्ज ने गैंग रेप को लेकर अपनी एक नई ही परिभाषा करी और कहा है कि 2 लोग अगर करते हैं तो वो गैंग रेप नहीं, बल्कि 4 लोग जिसे अंजाम देते हैं वो गैंग रेप है। हमारे देश में नेता चाहे किसी भी पार्टी के हों, लेकिन वे विवादित बयान देने से बाज नहीं आते। गैंगरेप जैसी शर्मनाक घटना पर हमारे देश के नेता अपनी तरीके से कई परिभाषाएं देश को बताते रहे हैं। और अब कर्नाटक के गृह मंत्री केजे जॉर्ज ने मीडिया को सामूहिक बलात्कार की एक नई परिभाषा बताई है। उन्होंने कहा कि एक सामूहिक बलात्कार के मामले में कम से कम 3 या 4 लोग होने जरूरी हैं, तभी इसे सामूहिक बलात्कार माना जा सकता है। कर्नाटक के गृह मंत्री केजे जॉर्ज का मानना है कि अगर किसी महिला के साथ 2 लोग बलात्कार करते हैं तो उसे गैंगरेप नहीं कहा जा सकता। पता नहीं नेताओं को इतनी परिभाषाएं सिखाता कौन है। या तो वो सुर्खियों में आने के लिए ये सब करते हैं, या फिर उनकी गैंगरेप जैसी दरिंदगी के लिए सोच ही यही है। कर्नाटक राज्य के गृह मंत्री जॉर्ज का ये विवादास्पद बयान अब निंदा का विषय बन रहा है। It is that we already arrested and we are taking everything. But unfortunately, nobody is condemning who are committed that crime. You have to please condemn such a person should not be the thing. No, other matter. Okay. गृह मंत्री ने ये बयान हाल ही में बेंगलुरु में एक बीपीओ की महिला कर्मी के साथ हुई गैंगरेप की वारदात के सवाल पर दिया, जिसमें टेम्पो ट्रेवलर ड्राइवरों को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
दोनों आरोपी कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के रहने वाले हैं। ये दोनों बेंगलुरु में 3 साल से काम कर रहे थे। बयान पर जब बवाल हुआ तो कर्नाटक के गृह मंत्री के.जे. जॉर्ज ने विवादास्पद बयान पर सफाई भी पेश कर दी। उन्होंने कहा कि मैं इस तरह के जघन्य अपराधों को गंभीरता से लेता हूं। जहां तक बात मेरे बयान की है तो मैंने गैंगरेप के संबंध में जनता की धारणा के बारे में बात की थी। गैंगरेप के बारे में ये धारणा है कि ये 4-5 लोगों द्वारा किया गया दुष्कृत्य है। मेरे बयान को मीडिया में गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मंत्री जी के बयान और सफाई में ये साफ तौर पर नजर आता है कि उनकी गैंगरेप पर सोच क्या है। वाकई शर्म तो आनी चाहिए कि इस घिनौनी वारदात पर भी हमारे देश के नेता अपनी परिभाषाएं ढूंढते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। उधर दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां पीड़ित परिवार के 5 लोगों ने नग्न होकर पुलिस के सामने प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें इंसाफ दिलाने की बजाय जेल भेज दिया। ग्रेटर नोएडा के दादरी में एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसने भी इस ड्रामा को देखा उसका सिर शर्म से झुक गया। शर्म पुलिस के इंसाफ पर आ रही थी, शर्म पीड़ित परिवार के बर्ताव पर आ रही थी। पुलिस की लापरवाही से नाराज होकर एक परिवार ने ऐसा विरोध प्रदर्शन किया कि देखने वाले सब हैरान रह गए। पीड़ित परिवार लूट के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धरना दे रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की तो उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए। परिवार वालों ने खुद ही महिलाओं के कपड़े भी उतरवा दिए। ये इन तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है। जिला गौतम बुद्ध नगर के अट्टा गुजरान गांव का रहने वाला ये परिवार कुछ दबंगों से परेशान है। इस परिवार का जमीन को लेकर उन लोगों से विवाद चल रहा है। परिवार का आरोप ये भी है कि गांव के 3 दबंग युवकों ने तमंचे के बल पर उनसे नकदी, मोबाइल और 3 व्हीलर की चाबी छीन ली। साथ ही दबंगों ने उसकी पत्नी और 2 भाभियों के साथ बदसलूकी भी की। जबरन उनके कपड़े भी उतार दिए। बस उन्हीं की गिरफ्तारी को लेकर ये परिवार सड़कों पर धरने पर बैठा था, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें उठाया तो उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए। मजबूरी कहें या बेशर्मी, शब्द कुछ कम है, लेकिन सच्चाई ये है कि पुलिस के डर से इंसाफ कैसे मिलता है, ये इन तस्वीरों से साफ बयां हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिवार के सदस्यों पर जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। परिवार पुलिस पर मारपीट और कपड़े फाड़ने का आरोप लगा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन सच ये है कि इस घटना से कई लोगों के सिर शर्म से झुक गए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का लौट रहे घटना चक्र के साथ। हर कार्ड के पीछे छुपा होता है आपकी जिंदगी का राज। इस राज से रूबरू होइए आप भी। मैं सुलझाऊंगी आपकी उलझनों को और बताऊंगी आपको आपका राशिफल टैरो कार्ड के माध्यम से, क्योंकि हर कार्ड कुछ कहता है। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। 35 साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता, और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद और आज मैं बिल्कुल ठीक। मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से मेरा इलाज करवाया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है। बार बार पस निकलना, मस्से होना, भगंदर हो सकती है। लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A नियर सेक्टर 7-10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400 और 989-11-23092। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी गुटबाजी के भंवर में फंसी है और इस भंवर से निकलने के लिए अब कांग्रेस आलाकमान ने अपनी निगाह रखना शुरू कर दिया है। आलाकमान का कहना है कि अगर पार्टी के अंदर गुटबाजी खत्म नहीं हुई तो फिर तीसरा विकल्प भी तलाशा जा सकता है। स्वाभाविक रूप से पॉलिटिक्स में ये होता है कि हमारी आइडेंटिटी बने, उनकी आइडेंटिटी बने, हमको ज़्यादा हमारे साथी हैं, हमारे ज़्यादा फॉलोअर हैं, ये नेचुरल है पॉलिटिक्स में। ये सियासत है, इस सियासत में अहम हावी हो रहा है, कभी ओहदे के लिए तो कभी वर्चस्व के लिए। सियासत में बात आज हरियाणा कांग्रेस के भीतर चल रहे सियासी खेल की करेंगे, जिसकी खबर तो सबको है लेकिन फिक्र किसी को नहीं। कांग्रेस को जिस तरह से अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं कर पाई है। 2 ग्रुप्स देख रहे थे, एक तरफ हुड्डा जी, दूसरी तरफ मिस्टर तंवर, वो आज भी दिखाई देते हैं। लोग को बिल्कुल कोई तीसरे अल्टरनेटिव की तरफ नहीं जाए, इसलिए हमने भी अपने कांग्रेस के साथियों से कहा है कि अगर आप यूनाइटेड नहीं रहेंगे तो कहीं लोग तीसरी तरफ नहीं चले जाएं। इसलिए हरियाणा के अपनी पार्टी के भी भलाई के लिए, और अगर आपकी पार्टी अच्छी है तो हरियाणा के लोग आपका शासन याद करते हैं, तो हरियाणा के लोगों को अच्छा शासन देने के लिए, हरियाणा के लोगों की सेवा के लिए आप कम से कम यूनाइट होइए। अभी तक तो बात चली है, उन लोगों ने कहा है, दोनों एग्री किए हैं कि हम लोग मिलकर साथ काम करेंगे। देखिए कितने दिन हम लोग उसमें सफल हो पाते हैं। गुटबाजी के समंदर में हिचकोले खा रही हरियाणा कांग्रेस की नैया पर नजरें पार्टी के आला नेताओं की है। टोपी और पगड़ी का खेलने वाले निगरानी में है। हालात ऐसे ही रहे तो निगरानी निशाने में तब्दील हो सकती है।
लेकिन अगर नहीं होगा तो एक ऑप्शन की तरफ देखेगी कांग्रेस? देखिए, हम निगेटिव नहीं सोचते हैं, रूल आउट भी नहीं करते, रूल आउट भी नहीं करते सर। ऑप्टिमिस्टिक किस्म का आदमी हूँ। सही है, लेकिन उसके बावजूद हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदरूनी वॉर ने सूबे की सियासत में खूब खलबली मचाई है। पार्टी के अपने ही नेताओं की नीयत और नीतियों पर सवाल उठते रहे हैं। सत्ता गई, कुर्सी गंवाई, फिर भी गुटबाजी का मर्ज नहीं निकला। अहमियत, अहम और ओहदे की लड़ाई में दिन ब दिन बौनी होती पार्टी अपनों के ही हाथों कठपुतली बन गई है। न संगठन का लिहाज रहा और न जनता का। पगड़ियों के रंग बदले, रैली में थैलियां भी चली, हुटिंग हुई और फिर शिकायतें भी हुई। एक बार नहीं, दो बार कांग्रेस की रैली महज गुटबाजी का शिकार बनकर रह गई। इस बार फाइनल वार्निंग जारी कर दी गई है, संभलने की हिदायत दी गई है और अगर अब भी नहीं संभले तो पार्टी में किसी तीसरे खिलाड़ी की एंट्री हो सकती है। गुटबाजी, मनमुटाव, अहम, ताकत और रुतबे से भरपूर हरियाणा कांग्रेस संगठन और एकजुटता की लड़ाई लड़ रही है। सवाल यह है कि राह में जब अपने ही अड़े हो तो क्या इन हिदायतों से गड्ढे में फंसी गाड़ी निकल पाएगी या फिर वाकई अब पार्टी में किसी तीसरे खिलाड़ी की जरूरत आन पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बढ़ते आगे, महेंद्रगढ़ के नारनौल शहर के लोक जनसंपर्क विभाग के कार्यालय में आज हरियाणा न्यूज की टीम ऑफिस टाइम यानी सुबह के 10 बजे पहुंची तो वहां का नजारा देखकर हम सभी चौंक गए। कार्यालय में सुबह 10 बजे तक 1-2 ही कर्मचारी आए हुए थे और जो आए थे वो तेज आवाज में गाने सुन रहे थे। ये है नारनौल शहर का लोक जनसंपर्क विभाग। खाली कुर्सी, कमरों पर लगी कुंडी, कार्यालय में गानों की आवाज है। लोक जनसंपर्क विभाग का ये हाल सुबह 10 बजे का है। जब हरियाणा न्यूज की टीम सुबह सुबह पहुंची तो ऑफिस में गानों का माहौल था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि किसी ऑफिस में हम आए हैं। खुद कर्मचारियों को नहीं पता कि अधिकारी आएंगे या नहीं। यहाँ का सूचना केंद्र सिर्फ नाम का है। यहाँ अखबार पढ़ने वाला कोई नहीं, बस विभाग की सेवादार ही यहाँ बैठी मिली। हैरान करने वाली बात तो ये है कि हरियाणा न्यूज की टीम जब उस कमरे में पहुंची जहां पर गानों की आवाजें आ रही थी तो आप समझिए कि कर्मचारी ने गाने बंद तक नहीं किए। और जब उनसे पूछा गया कि मूवमेंट रजिस्टर और हाजिरी रजिस्टर को दिखाएं कि कौन कौन कर्मचारी उपस्थित है और कौन अनुपस्थित, तो कर्मचारी ने खुद उल्टा हमसे ही पूछ लिया कि आप कौन होते हैं ये सब पूछने वाले। और जब हमने उनसे दोबारा पूछा कि अधिकारी का कमरा बंद है तो कर्मचारी का कहना था कि कौन कह रहा है कि कमरा बंद है। जरा आप भी सुनिए। अब कैमरे तो झूठ बोलते नहीं हैं, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि कार्यालय में लेट लतीफी का क्या माहौल है और कैसे यहाँ अधिकारी और कर्मचारी जनता के लिए काम कर रहे हैं। कर्मचारी यहाँ मनोरंजन करने आते हैं और शाम के 5 बजते ही टाइम पर निकल जाते हैं। जहाँ पर ये लोक जनसंपर्क विभाग है वहाँ पर सेल्स टैक्स, चुनाव विभाग कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला सूचना अधिकारी का ऑफिस है। सभी में आधार इनबिल्ट बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ है जिसके माध्यम से हाजिरी लगाई जाती है। ये आधार इनबिल्ट बायोमेट्रिक सिस्टम को प्रदेश सरकार ने लगभग 6 महीने पहले लागू किया था, लेकिन लेट लतीफी की इंतहा देखिए। लोक जनसंपर्क विभाग की इस नारनौल शाखा में अधिकारियों ने आज तक आधार इनबिल्ट बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं लगवाया ताकि कोई कितना भी लेट आए पता ही नहीं चल सके। सरकार चाहे लाख दावे करे कि उसकी सरकार में विभागों में कर्मचारी टाइम पर ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन इस विभाग की लेट लतीफी को देखकर तो शायद खट्टर सरकार को अपने दावे पर एक बार फिर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हरियाणा न्यूज के लिए नारनौल से नितिन कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष शशांक मनोहर के सामने अब एक नई मुश्किल खड़ी हुई है। पेप्सी ने आईपीएल से अपना करार तोड़ने के लिए बीसीसीआई को एक खत लिखा है जिसकी वजह आईपीएल में हुए स्पॉट फिक्सिंग का दाग बताया जा रहा है।
शशांक मनोहर के भारतीय क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बने हुए अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ है कि बीसीसीआई को एक बड़ा झटका लगा है। बीसीसीआई के सबसे बड़े टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग की स्पॉन्सरशिप कंपनी पेप्सी ने टूर्नामेंट से नाता तोड़ने के लिए बोर्ड को खत भेजा है। खबर के मुताबिक पेप्सी ने बोर्ड को लिखे खत में आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के उपजे विवाद को वजह बताते हुए टूर्नामेंट से हटने की इच्छा जताई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये खत शशांक मनोहर के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने से काफी पहले भेजा गया था। पेप्सी के पास आईपीएल के साल 2013 और 2017 के स्पॉन्सरशिप का अधिकार है। इसके लिए उसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड का 396 करोड़ रुपए अदा करने हैं। इसके लिए उसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड को 396 करोड़ रुपए अदा करने हैं। हालांकि इस बारे में पेप्सी कंपनी ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब ये माना जा रहा है कि बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी में बीसीसीआई इस मुद्दे पर चर्चा करेगी। हालांकि पेप्सी के लिए इस प्रकार से अलग हटना इतना आसान भी नहीं होगा। इसके लिए उसे बीसीसीआई को पेनल्टी भी चुकानी पड़ सकती है। ऐसे में बहुत संभव है कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष पेप्सी को इस करार को 2017 तक कायम रखने के लिए मना लें। शशांक मनोहर ने बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के बाद महज 2 महीनों के अंदर बीसीसीआई की छवि को बदलने का भरोसा दिलाया है। पेप्सी आईपीएल की खराब छवि के चलते ही पल्ला झाड़ना चाहती है। वहीं मनोहर खराब छवि को बेहतर छवि में बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इधर सलमान खान की आने वाली फिल्म सुल्तान का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। सलमान ने अपने इस नए लुक को खुद ट्विटर पर डाला है। सलमान खान की आने वाली फिल्म सुल्तान का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। सलमान खान ने ट्विटर पर खुद इस लुक को जारी किया। फैंस के साथ शेयर किए गए सलमान के इस पोस्ट में एक तस्वीर शेयर की गई है जिसमें सलमान मूंछों के साथ छोटे बालों और मस्कुलर बॉडी वाले दबंग लुक में नजर आ रहे हैं। सलमान खान की इस तस्वीर में टैगलाइन भी दी गई है जिसमें लिखा गया है कि रेसलिंग कोई स्पोर्ट नहीं बल्कि अपने भीतर की लड़ाई है। फिल्म में सलमान हरियाणा के 40 साल के पहलवान सुल्तान अली खान के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म सुल्तान के लिए सलमान ने पहले ही कुश्ती और मार्शल आर्ट की मिक्स ट्रेनिंग शुरू कर दी है और सलमान इस ट्रेनिंग के गुर इंटरनेशनल स्टार लॉरेंस स्टोबल से ले रहे हैं। अभिनेता सूरज पंचोली ने सलमान के इस लुक की तारीफ की है। चलिए इसी के साथ घटना चक्र में फिलहाल इतना ही, लेकिन